आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दी सच्चा भारत और आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। पाली जिले में कोरोना संक्रमण की स्थिति काफी भयानक हो चुकी है। प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में मरीज सामने आ रहे हैं और कई संदिग्ध मरीजों को अस्पताल में भर्ती किया जा रहा है। प्रतिदिन इतनी संख्या में आ रहे मरीजों के चलते बांगड़ अस्पताल में एक भी बेड खाली नहीं है। सभी मरीजों को ऑक्सीजन की आवश्यकता है। ऐसे में बांगड़ अस्पताल की व्यवस्था भी पूरी तरह से चरमरा चुकी है। सही नजारा देखने को मिला जहां एक युवक को सांस की तकलीफ के चलते बांगड़ अस्पताल लाया गया था, लेकिन उसे चिकित्सा सुविधा मिलती उससे पहले ही उसने गाड़ी में दम तोड़ दिया। यह पाली की 7वीं घटना है जब अस्पताल के बाहर ही मरीज ने दम तोड़ दिया। इधर बेड के अभाव में कई मरीज बांगड़ अस्पताल के बाहर अपने भर्ती होने का इंतजार कर रहे हैं। प्रतिदिन बढ़ रही संक्रमण की स्थिति को देखते हुए प्रशासन काफी चिंतित भी है और लोगों से अपील कर रहा है कि वह कोविड-19 के नियमों की पालना करें। कोविड-19 से विकराल रूप से फैल रहा है। संक्रमण की रफ्तार इतनी तेज है कि अस्पतालों में बिस्तर तक नहीं मिल पा रहा। चिकित्सा कर्मी और अन्य कोरोना वॉरियर्स अपना जीवन दांव पर लगाकर मरीजों का जीवन बचाने में लगे हैं। सेवा भारती के पदाधिकारियों का कहना है कि कुछ सत्तारूढ़ दल के नेता प्रशासन को दबाव में लाकर ये स्टॉल बंद कराई है। प्रशासन बंद नहीं करवाना चाहता है। अनिल भंडारी ने सत्तारूढ़ नेताओं पर आरोप लगाए। कोरोना संक्रमण के चलते सरकार की गाइडलाइन में शादी समारोह में भीड़ कम करने के निर्देश दे दिए हैं। एक शादी समारोह में 50 से ज्यादा भीड़ नहीं की जा सकती है। इस शादी समारोह को लेकर जिनके घर में आयोजन है वे काफी चिंतित है, लेकिन इसी चिंता के बीच में खिवाड़ा के एक परिवार की ओर से अपनी इस शादी को यादगार बना दिया गया। उन्होंने सरकार के नियमों की पालना करते हुए अपनी बारात में सिर्फ 21 जनों को शामिल किया और पुराने समय में राशि ठाट की तरह ऊंट और बैलगाड़ी पर सवारी निकाली गई। 2 बैलगाड़ी, 4 ऊंट व 1 दूल्हे की बग्गी इस बारात में शामिल की गई और 6 किलोमीटर तक यह बारात रोड पर निकल पड़ी। सरकार की गाइडलाइन की पालना करते और अपनी शादी को एक अनूठी शादी बनाने की यह नई तरकीब पूरे लोगों को भाई और खिवाड़ा में इसकी खासी चर्चा रही। इस बारात की सूचना मिलने के बाद में खिवाड़ा थाना पुलिस और अधिकारियों ने भी इस बारात को देखा और इन बारात के सभी लोगों की हौसला अफजाई भी की और कहा कि शादी के नियमों को इसी तरीके से पालन करना चाहिए ताकि संक्रमण से बचा जा सके। प्रदेश में कल से 1 मई से 18 वर्ष के बजाय अब 45 वर्ष के लोगों का टीकाकरण होगा, क्योंकि सरकार के पास अभी फिलहाल टीके की डोज पूरी मात्रा में उपलब्ध नहीं हुई है। लेकिन जोधपुर में टीकाकरण 2 मई से हो पाएगा, क्योंकि इसके लिए टीके लेने के लिए टीमें जयपुर भेजी जानी है। आरसीएचओ का कहना है कि तैयारी पूरी है, जो ही टीके उपलब्ध होंगे हम काम शुरू कर देंगे। कोविड वैक्सीनेशन 16 जनवरी से हमारे जिले में और संपूर्ण राज्य में जारी है और जो पूर्ववत जो भी गाइडलाइंस है 45 से अबव जो केंद्र सरकार से वैक्सीन प्राप्त होती है उसका वैक्सीनेशन आज भी जारी है और चालू रखेंगे। वैक्सीन की उपलब्धता हम स्टेट से लगातार संपर्क किए हुए हैं। जैसी वैक्सीन उपलब्ध होगी हम वैक्सीनेशन को जारी रखेंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसकी जो तैयारी है, हमारे जो वैक्सीन केंद्र जो स्थापित है उसमें हमारी पूरी तैयारी है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हालांकि रजिस्ट्रेशन कोविन पोर्टल पर शुरू हो गया है और वैक्सीन की उपलब्धता के अनुसार ही वैक्सीनेशन किया जाएगा। जोधपुर में 18 से 44 वर्ष की उम्र तक के करीब 16 लाख लाभार्थी थे, लेकिन अब जो नया दायरा आया उसके तहत करीब 10 से 11 लाख लोगों को टीके लगने हैं। लेकिन सभी बातें वैक्सीन की उपलब्धता पर ही निर्भर करेगी। महामंत्री थाना पुलिस ने थाना क्षेत्र में गत दिनों एसबीआई के एटीएम में लोहे की पत्ती लगाकर रुपए निकालने के मामले में 2 आरोपियों को जयपुर से गिरफ्तार किया है। मूलतः हरियाणा के रहने वाले आरोपियों ने जोधपुर के 14 एसबीआई एटीएम में सेंध मारी थी और लाखों रुपए निकाल लिए थे। ये जोधपुर में इन बदमाशों द्वारा एटीएम जो नए टच स्क्रीन एटीएम लगे हुए थे उनको निशाना बनाया जाता और वहां से ये अंदर पत्ती डाल के रुपए चोरी कर रहे थे, जिस पर मुकदमा दर्ज कर हरियाणा जिला पलवल और जिला नूह के रहने वाले 2 बदमाश को हमने कल गिरफ्तार किया है। आज उनका पीसी रिमांड दिया जा रहा है। इनके संबंधित थाना में हमने मेल भेजा है, अभी जानकारी आई नहीं।
पुलिस के अनुसार दोनों आरोपियों ने एसबीआई के गत दिनों लगे नए एटीएम को निशाना बनाया। इस तरह की घटनाएं उन्होंने जयपुर के अलावा अजमेर, जोधपुर सहित अन्य शहरों में भी की है। इसको लेकर पूछताछ जारी है। इसके अलावा इनके निवास क्षेत्र के थाने से भी अपराध रिकॉर्ड मंगाया गया है। राजस्थान में कोरोना से मरने वाले हर मरीज के अंतिम संस्कार का खर्च सरकार उठाएगी। पहले सरकार ने ये फैसला केवल शहरी क्षेत्रों के लिए किया था। शव को श्मशान तक ले जाने के लिए वाहन मुफ्त में मिलेगा। इसके लिए आदेश जारी कर दिया गया है। अंतिम संस्कार में कोरोना प्रोटोकॉल्स का पूरा ध्यान रखा जाएगा। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक कोरोना से होने वाली मौतों में 30% ग्रामीण इलाकों की है। मानवता को शर्मसार करते हुए मोक्ष धाम में अंतिम संस्कार पर दलाली की जा रही है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की टीम ने शहर के 4 मोक्ष धाम का औचक निरीक्षण किया। हमने अज्ञात मृतक के रिश्तेदार बनकर कोविड की बॉडी का संस्कार करने की बात कही, अंतिम संस्कार। तो उन्होंने कहा कि अगर कोविड बॉडी है तो 2100 रुपए लगेंगे। हमने कहा कि हम 2100 रुपए बहुत ज्यादा हो जाते हैं, किस बात के ले रहे हो? तो उन्होंने कहा कि इतने रुपए तो लगेंगे, इससे कम में बात नहीं हो बनेगी। इस प्रकार से इन प्रकार से अनियमितता पाई गई, जिसके संबंध में हमने नगर निगम के आयुक्त को और एसपी साहब को भी पत्र लिखकर वहां पर इस प्रकार की जो अवैध रूप से अनधिकृत रूप से दलाली हो रही है उस पर अंकुश लगाए जाने और रजिस्टर प्रत्येक शमशान गृह में रजिस्टर रखे जाने और प्रत्येक अंतिम संस्कार आने वालों का विधिक रूप में इंतजाज किया जाने का पत्र लिखा है। एडीजे कुलदीप सूत्रकार ने अधिकारियों को दलालों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। कोरोना संक्रमण फैला तो सबसे ज्यादा मजदूर वर्ग प्रभावित नजर आया। 2 जून की रोटी की तलाश में शहर में जिंदगी काट रहे मजदूरों ने घर की ओर पैदल ही रुख किया। आज 1 साल होने आया है। कोरोना के कारण मजदूरों की हालत वैसी ही है। वही 2 वक्त की रोटी और रोजगार की तलाश में मजदूर भटक रहे हैं। पूरा विश्व मजदूर दिवस मना रहा है कि मजदूरों को उनका हक और अधिकार मिले, लेकिन कोरोना से स्थिति ऐसी है कि उन्हें पानी पीकर पेट की आग बुझानी पड़ रही है। काम के लिए आते हैं, काम नहीं मिलता है तो 8 दिन में 2 दिन लग जाता है, 6 दिन वापस जाना पड़ता है। काम सब हल्का चल रहा है। हम सब कमजोरी आ गई कोरोना बीमारी कारण काम हल्का चल रहा है। काम कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। सब भरतपुर शहर के लक्ष्मण मंदिर पर हर दिन मजदूरों की मंडी लगती है। यहाँ शहर से और आसपास के गांवों से मजदूर सुबह के वक्त इकट्ठे होते हैं और लोग यहाँ आकर अपनी जरूरत के अनुसार काम कराने के लिए मजदूरों को लेकर जाते हैं। मजदूरों को बीते करीब 1-1.5 महीने से रोजगार नहीं मिल रहा है। मजबूरन हर दिन करीब 700 मजदूरों में से आधे से ज्यादा मजदूर बिना रोजगार के ही वापस घर मायूस लौट जाते हैं। जगीना गांव मेरा और डेली के आने वाले 5 दिन से काम नहीं लग रहा है। एक दिन 50 रुपए की 100 रुपए की मजदूरी कर ले जाते हैं और क्या उससे क्या बन रहा है? तो 100 रुपए किलो तेल, 100-120 रुपए किलो तेल चल रहा है, क्या बनता है? खाने के भी लाले पड़ रहे हैं। काम ये करना कर जाए 2 दिन बैठ रहे हैं। समस्या तो है ही है, सब खर्चा ही बहुत है, महंगाई बहुत। बच्चे 5 हैं, सब पढ़ाई लिखाई ऐसे ही तुमदार में ले दे के कर रहे हैं कार्रवाई। महंगाई और बीमारी के इस दौर में मजदूरों का परिवार पालना मुश्किल हो गया है। वो कर्ज के बोझ तले दबे जा रहे हैं। गौरतलब है कि उन्हें हक मिले, लेकिन जब थाली खाली हो तो उनके हक की बात बेमानी लगती है। और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए द सच्चा भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।